हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत आप सभी का। आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए कि आपसे क्यों जल जाते हैं लोग। ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं, कौन सी बातें हैं, ऐसा क्या है आपके पास जिसकी वजह से लोगों को आपसे जलन हो जाती है, जल जाते हैं लोग आपसे। इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स से क्यों जल जाते हैं लोग। क्या है जलन का कारण। मेरे व्यूअर्स से क्यों जल जाते हैं लोग। डिवाइन एंजल्स एंसेस्टर मास्टर, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। फोर ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, टू ऑफ पेंटिकल्स, ये है नाइन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। क्यों जल जाते हैं लोग आपसे। सबसे पहली बात यहाँ पर ये आई है कि आपका एक तरीका है कि आप किसी भी ऐसी चीज़ को एंटरटेन नहीं करते जो आपको सर्व नहीं करती। ठीक है, भले वो कोई जॉब हो, कोई टॉक्सिक व्यक्ति हो, कोई रिश्ता हो, कोई धार्मिक सामाजिक मान्यता हो, आप जो है एंटरटेन नहीं करते ऐसी चीज़ों को। इस वजह से भी लोग आपसे, सबसे पहले जलन का कारण यही आया है कि आपसे लोग इसलिए जल जाते हैं कि आप थोड़ा सा लीक से हटकर मान्यताओं को मानते हैं। बुद्धिमत्तापूर्ण आपकी सोच है और बहुत ज़्यादा तेज़ तर्राट आपका नेचर है। माइंड आपका बहुत तेज है और आप दूसरों के जहन में उनके इंटेंशंस को पकड़ लेते हैं कि उनके जहन में क्या योजना चल रही है। कई बार आप अपनी समझदारी से लोगों की गुप्त योजनाएं भी पता कर लेते हैं कि क्या चल रहा है। अंदाज लग जाता है आपको। इंट्यूशन पावर आपकी बहुत तेज है। इससे लोग जलते हैं कि इनके पास ये एबिलिटी क्यों नहीं है। आप में से कुछ लोग टैरो सीखना चाहते हैं और भविष्य में टैरो रीडर बनेंगे। कुछ लोग ज्योतिष में महारत हासिल कर सकते हैं। इंट्यूशन बहुत अच्छी है। कोई रहस्यवाद की कोई विधा, कोई ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत इंट्यूटिव है। तो आपकी जो इंट्यूशन पावर है, दूसरे मंद बुद्धि लोगों को, जिनको कोई एबिलिटी नहीं है, तो आपकी नेचुरल एबिलिटी जो आपको मिली हुई है उससे ये जेलस होते हैं। ठीक है ना। इनको लगता है कि आपके आगे बिल्कुल मंद बुद्धि हैं, इनको कुछ नहीं आता। तो ये अपनी क्षमताओं को, या किसी विशेष, हर व्यक्ति किसी चीज़ में विशेष होता है ना, उसको इम्प्रूव करने की जगह आपकी एबिलिटीज से चिढ़ने का काम करते हैं। आपके साथ ज़िंदगी में ऐसा भी हुआ है कि आपके निजी संबंधों में आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, किसी से आपको बहुत ज़्यादा प्रेम था, है ना, बहुत ज़्यादा प्रेम था। लेकिन आपकी पर्सनालिटी हमेशा से ऐसी रही है कि आप बहुत अथॉरिटेटिव रहे हैं, इंडिपेंडेंट रहे हैं। प्यार के मामले में आप अगर किसी को प्यार करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा डीप लव वो रहा है आपका। लेकिन आपके स्वाभिमान को आपने कभी किनारे नहीं रखा है। ठीक है, इस डीप लव का परिणाम ये हुआ कि आपके स्वाभिमान को सामने वाले व्यक्ति ने सोचा कि अब वो भी आप सेक्रीफाइस करेंगे और कुचलने की आपको कोशिश की गई है, जिसकी वजह से आपने अपने ज़िंदगी में हार्ट ब्रेक को बहुत नज़दीक से सहन किया है। बिल्कुल आपकी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है।
तो ये जो इंसान है जिससे आपका अलगाव हुआ है, ये भी आपसे जलता है, ऑब्सेस्ड है। इसको ऐसा लगता है कि अभी आपके पास रुपया पैसा खूब हो गया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके पास क्या ऐसा नहीं है जो जिसके अभाव में आप इसके पास आओगे। तो इनको लगता है कि आपने इनको छोड़ा है तो आपको ये छोड़ेंगे नहीं, है ना। ऑब्सेशन बहुत है इनको आपके प्रति। वहीं ये देखते हैं कि आपको सिर्फ रुपये पैसे से मतलब रह गया है। अब आपसे यहाँ पर जलने में एक ऐसा इंसान सबसे आगे है जिसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो करें। मे बी कि आप फाइनेंशियली इन पे डिपेंडेंट थे या आपकी आर्थिक स्थिति पास्ट में अच्छी नहीं रही है, और ये व्यक्ति अपने लिए एक ऐसी कठपुतली चाहते थे जिनको, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जो इनका पूरा काम करे, पूरी चाकरी करे, ठीक है, और ये अपना सारा बेनिफिट आपसे निकाल सकें। आपने मना कर दिया, आपने बोला नहीं, जब मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो मैं अगर वो खुद के लिए करूँ तो मेरे को और भी बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, और वो आपको मिल रहे हैं, इसलिए ये व्यक्ति जेलस है। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, इवन आपको डेथ जैसे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, है ना। ऐसा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, इस तरह का धोखाधड़ी, कपट, छल, बेईमानी, ये सब आपके साथ में की गई है। और कुछ लोगों का तो ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा भाग्य ही ऐसा है कि सीधे सीधे तो मुझे कुछ मिल ही नहीं सकता ईमानदारी से। 1000 लोग मुझे धोखा देंगे, कपट करेंगे, छल करेंगे, मेरा नुकसान करेंगे, तब जाके मैं 2 पैसा कमा पाऊँगा या कमा पाऊँगी, या कभी मैं थोड़ी बहुत सक्सेस का मुँह देख पाऊँगी। तो ये सब आपके साथ हुआ है, और इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती रही हैं, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि आप यही डिज़र्व करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से जब आपने आज ओवरकम कर लिया है, आपकी लाइफ पटरी पर आ गई है, बैलेंस आपका बन गया है, तो इन लोगों को लगता है कि आप क्यों पहले जैसे इस तरह से स्टक नहीं हो, क्यों किसी के चंगुल में फंसे हुए नहीं हो, क्यों इनके चंगुल में फंसे हुए नहीं हो, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके कुछ रिलेटिव हैं जिन्होंने आपका या आपकी मदर का खासकर बहुत अपमान किया है, ठीक है। आपकी माँ को बिल्कुल इनकी वजह से इतना ज़्यादा मानसिक तनाव रहा है कि एक उदासी माँ को घेरी रहती है, और आपको भी, ठीक है। ये लोग आपके परिवार को शादी विवाह में आमंत्रित भी करते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद कुछ इस तरह का अपमानित भी किया है इन्होंने कि आपके अंदर वो बात रह जाती है, आपकी माताजी के अंदर भी, कि मैं जो ना, मुझे आप बुलाते हो उसके बाद अपमान करते हो, ये क्या तरीका है। तो इस उदासी ने इतना ज़्यादा आपके पेरेंट्स को घेरा हुआ कि आपने फिर इनको समझाया भी है कि भाई या तो एक तरफ हो जाओ, या तो आप जाओ मत, है ना। और अगर जा रही हो तो फिर आप जो है वहीं के वहीं हिसाब किताब करो कि बुला के अपमान क्यों करते हो आप लोग, है ना। इस तरह का आपको रिश्ता भी करना है, फिर आपको अपमान भी लग जाता है, तो आप अपने लिए स्टैंड लो, ये वाली बात है। तो आप लोगों ने यहाँ पर कुछ आपत्ति उठाई है बुला के अपमान करने पर, दुर्व्यवहार करने पर, तो ये लोग जो है आपसे जलते हैं कि आपने एक सही समय पर इनको सबक सिखाया है, ठीक है ना, और बहुत सहन करने के बाद सबक सिखाया है। अभी मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आपके अपने निजी जीवन में आपसे जलने वाले जो लोग हैं उनको लगता है कि आपके पास, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ लोग अपनी अच्छी फैमिली है आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से रखते हैं, भले वो आप मेल हो तो आपकी फ़ीमेल पार्टनर बहुत अच्छी हैं, आपकी केयर करने वाली हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके मेल पार्टनर बहुत अच्छे हैं, केयर करते हैं, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्या नहीं है आपके पास, ये देख के, परफेक्ट लाइफ आपकी देख के भी यहाँ पे लोग जेलस होते हैं कि आपके पास सब कुछ है। यहाँ पर अगर आपके पास कुछ कमी भी है तो भी आप उस चीज़ को
प्रदर्शित नहीं करते कि आपके पास कुछ कमी है। आपने अपनी कमियों को पूरी तरह से फुलफ़िल कर लिया है, इसलिए भी लोग आपसे जलते हैं, है ना। घर, पर्याप्त पैसा, अच्छे रिश्ते, अच्छे मित्र और सबसे बेहतर एक अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त है, इसलिए भी लोग आपसे जेलस हो जाते हैं। और मैं निकालती हूँ कार्ड्स, एक दूसरे डेक से निकालूंगी। लोग मेरे व्यूअर्स से क्यों जल जाते हैं डिवाइन, प्लीज़ बताइएगा, क्यों जल जाते हैं लोग मेरे व्यूअर्स से। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। स्ट्रेंथ, आपकी जो ताकत है, इनर स्ट्रेंथ है, उससे लोग जलते हैं कि आपको ना कितनी भी मुसीबतें आई हों, आपका पतन नहीं हो सकता। कितनी भी कोई षड्यंत्र करे, योजनाएं बनाए, अपनी ज़िंदगी में अगली सुबह को लेकर आपके अंदर एक सकारात्मकता आ गई है। पहले आप अपनी सुबह होने के पहले इतने डिप्रेस्ड रहते थे कि अरे सुबह क्यों हो रही है, मैं क्या करूं सुबह उठ के, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अभी आपकी सुबह बहुत ही ज़्यादा वैसी है, पॉजिटिव। इससे लोग जेलस हैं कि आपके अंदर इतनी सामर्थ्य और शक्ति आती कहाँ से है। इसमें भी 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। लोगों को लगता है कि जो कुछ उनके पास कमी है वो सब आपको भगवान ने दिया हुआ है, इससे भी एक जलन हो जाती है। ठीक है, आप लोग रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खा के आए हो, उसका कुछ पिक्चर पोस्ट किया है, अपना लाइफ स्टाइल आपका बहुत अच्छा हो चुका है, इससे भी लोग जेलस होते हैं। इसके अलावा आप अपनी मनी को अपने विकास के लिए इस्तेमाल करते हो और बहुत खुश रहने लगे हो, भले ही आपके जीवन में कुछ भी हुआ हो पास्ट में। ठीक है ना, आपको लोग ये देखते हैं कि आपके अंदर स्ट्रेंथ तो है, लेकिन लोग आपसे इसलिए जलते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें आप एक बॉस बन सकते हैं और किसी कंपनी के मालिक बन सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप आपकी स्किल है और लोगों को लगता है कि ये जो स्किल है आपकी गॉड गिफ्टेड है, जबकि हो सकता है आपने इसके लिए स्वयं बहुत मेहनत की हो, कुछ कोर्सेस किए हों। ठीक है, और आप ना दूसरों को एक गाइड की तरह लगते हैं, तो आपसे जलने वाले देखते हैं कि यार हमें तो कोई नहीं पूछता, हमसे तो कोई सलाह नहीं लेता, इनमें ऐसा क्या है जो ये किसी की साइड हो जाए तो वो जंग जीत जाता है। तो इस बात की भी यहाँ पर जलन होती है। यहाँ पे वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं और आपके खुद के निजी रिश्तेदार, मैंने बताए अपमान करने वाले लोग, है ना, कि आपने यहाँ पर अपने जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करने का सोचा है और टिट फॉर टैट भी आपके परिवार द्वारा, यहाँ पर खासकर माता जी द्वारा किया गया है किसी को। तो इसलिए भी ये जो दूसरा पक्ष है अपमान करने वाला, ये जलता है। आपकी जो लीडरशिप स्किल है उससे जलन है, आपके रुपये पैसे से जलन है कि आप पहले दूसरों के मोहताज हुआ करते थे, अभी आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हो, है ना। और यहाँ पर मैंने ये भी देखा कार्ड्स में कि कहीं ना कहीं आप किसी के लिए प्रोवाइडर थे पास्ट में। आपने उस व्यक्ति को पैसा पहुँचाना बंद कर दिया, आपने कहा भैया हमने ज़िंदगी भर का ठेका नहीं ले रखा है, ठीक है ना, मैं भी उसी स्थिति में हूँ, उसी एज ग्रुप में हूँ या उसी स्थिति में हूँ जहाँ आप एक एडल्ट हैं। आप भी अपना हाथ पैर चलाइए और अपना पेट भरिए कमा के, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो आपने अपने पैसे को, ठीक है ना, अपने निजी रिश्तों को जिनको आप वैल्यू देते हैं, अपने मनी को, फाइनेंस को, सबको पकड़ के रखना शुरू कर दिया है। इस वजह से भी जिनके लिए आप प्रोवाइडर थे वो जलते हैं कि इतना इजी नहीं रहा है आपसे पैसे प्राप्त करना और ऐश करना। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि क्यों जल जाते हैं लोग आपसे, क्या क्या कारण है। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी, कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।